नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नाटक और आप सभी का स्वागत है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर आसीन हो गए। बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहां मौजूद थे और आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी दृश्य को बदल देती है। नितिन नवीन की कुछ तस्वीरें अभी वायरल हुई जिसमें देखा गया कि वो वरिष्ठ नेताओं को गुलदस्ते देने के लिए, बधाई देने के लिए लाइन में लगे होते थे, लेकिन आज वही वरिष्ठ नेता उनको बधाई देने के लिए यहाँ लाइन में लगे हुए थे। हम आपको बता दें कि चाहे पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हों, तमाम बीजेपी के सांसद, वरिष्ठ नेता, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में लाइन से खड़े थे नितिन नवीन का स्वागत करने के लिए। जैसे ही नितिन नवीन का आगमन हुआ, उन पर पुष्प वर्षा की गई। नितिन नवीन जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम के नारे यहाँ गूंज उठे। और ख़ास बात ये रही कि लोग उनके एक झलक पाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए नितिन नवीन एक चौंकाने वाला नाम भी है और नितिन नवीन कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, ये देखने के लिए भी, उनकी झलक पाने के लिए भी लोग यहाँ छतों पर मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में कुछ लोग सीढ़ियों पर चढ़े हुए थे। तो सबका एक ही था कि हम अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की एक झलक पा लें, वो कैसे दिखते हैं, उनका जो नेतृत्व कौशल है, उनकी जो सांगठनिक क्षमता है, वो तो सबके सामने है ही। हम आपको बता दें कि 5 बार के विधायक हैं और सिर्फ वो एक कोई सामान्य विधायक इसलिए नहीं है क्योंकि वो हर बार जो उनका जीत का आंकड़ा है वो बढ़ जाता है और उनका बड़े अंतर से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई 1000-1500 से जीत जाते हैं या 5000 से जीत गए, 10,000 से। अभी भी जैसे इस बार का जो चुनाव जीते हैं, हाल ही में जो बिहार में चुनाव हुए थे, 51,000 से ज़्यादा वोटों से उनका जीत का रिकॉर्ड बना है। तो लगातार मंत्री रहे हैं। जो राजनीति है उनको विरासत में मिली है। उनके पिता भी राज्य सरकार में मंत्री रहे थे, वो भी लगातार विधायक रहे थे। और संगठन क्षमता का अगर हम बात करें नितिन नवीन की, तो वो छत्तीसगढ़ में अपनी संगठन क्षमता दिखा चुके हैं, जहां पर उनके प्रभारी रहते के दौरान छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। हालिया कुछ जो स्थानीय चुनाव थे उसमें भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा था। तो लगातार वो जिस तरीके से सक्रिय भूमिका छत्तीसगढ़ में संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में निभा रहे थे, सरकार और संगठन में वहाँ पर समन्वय बनाए हुए थे बिहार में मंत्री रहने के बावजूद, तो ये दिखाता है कि वो किस तरीके से सभी दायित्वों का कुशल निर्वहन कर रहे थे। वहीं अगर हम बात करें नितिन नवीन की जो छवि है, आप देखिए कि ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में भी हमने जब सबसे बात करी तो सबने यही कहा कि एक ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता को उठाकर पार्टी ने राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका में ला दिया है। ये दिखाता है कि जो ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता है, आज उसके मन में ये भावना आई है कि हमारे काम का भी, हमारे परिश्रम का भी कहीं ना कहीं लेखा जोखा रखा जा रहा होगा और परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। बीजेपी आम कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ताओं की सुनती है, उनको नेतृत्व का मौका देती है और नितिन नवीन के आने से ये भावना और बलवती हुई है। वहीं आप ये देखिए कि नितिन नवीन का नाम आगे करके बीजेपी ने चौंकाया है। जो आपने सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे नाम देखे होंगे कि जो कि बीजेपी के अध्यक्ष पद की दौड़ में थे, लेकिन एक भी नाम उनमें से नहीं आगे आया। नितिन नवीन बाजी मार ले गए। शायद नितिन नवीन ने भी कल्पना नहीं की होगी कल सुबह तक कि उनको दोपहर में ऐसी भूमिका मिलने जा रही है। और आज नितिन नवीन जब सुबह पटना से दिल्ली के लिए निकले, तब वहाँ पर भी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ था उनका स्वागत करने के लिए, उनको दिल्ली जाने के लिए, विदाई देने के लिए। और नितिन नवीन जब यहाँ दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया एयरपोर्ट पर। वहाँ पर भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे और यहाँ पर भी आप सोचिए कि कई केंद्रीय मंत्री तो लगभग 1 घंटे तक यहाँ पे दरवाजे पर खड़े होकर नितिन नवीन का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। ये एक बदला हुआ परिदृश्य है और ये सिर्फ बीजेपी में ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ परिवारवाद नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति की जो कार्यकर्ता है, उसकी जो मेहनत है, उसको पुरस्कार मिलता है। तो आज जो बदला हुआ परिदृश्य यहाँ पर नज़र आ रहा था, वो दिखाता है कि बीजेपी ने परिश्रम को महत्व दिया है। और आज अभी भी हमने जैसे दिखाया आपको, अभी हम दिखा रहे हैं विजुअल में कि किस तरीके से नितिन नवीन को बधाई देने के लिए यहाँ मुख्यालय में पार्टी के तमाम नेता, और चूंकि संसद का सत्र चल रहा है तो सांसद भी और पार्टी के तमाम पदाधिकारी, दिल्ली सरकार के मंत्री सब यहाँ पहुँचे हुए हैं। सब उनको गुलदस्ता देना चाह रहे हैं, उनसे भेंट करना चाह रहे हैं, अपना परिचय देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे बीजेपी मुख्यालय में। तो लग रहा है कि नितिन नवीन को आगे करके जो बीजेपी ने एक बड़ी, एक कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक चला है, वो सही दिख रहा है कि वो सही दिशा में बीजेपी ने वो कदम उठाया है। क्योंकि नितिन नवीन का अगर हम देखें तो उनके पास
प्रशासनिक कौशल भी है, सांगठनिक कौशल भी है, जो युवा हैं और ख़ास तौर पर बात अगर हम करें तो उनकी जो छवि है वो साफ़ है और बिल्कुल साधारण तरीके से रहते हैं 2 बार के मंत्री होने के बावजूद। तो ये दिखाता है कि बीजेपी में अब पीढ़ीगत जो बदलाव का दौर है वो शुरू हो चुका है। नितिन नवीन कैसे बीजेपी को आगे ले जाते हैं और आने वाले दिनों में जो आगामी विधानसभा चुनाव में है उसमें कैसे बीजेपी का नेतृत्व करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश में खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।